जानिए कैसे पड़ा जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम। बचपन में कैसे एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण खोनी पड़ी आंखें। राम भद्राचार्य के ज्ञान को लेकर विज्ञान भी क्यों हो जाता है हैरान। लोग क्यों मानते हैं राम भद्राचार्य को सनातन धर्म की आन बान शान। हम बताएंगे आपको इस खबर का पूरा ज्ञान। आज के समय में जगत गुरु राम भद्राचार्य को हर कोई जानता पहचानता है। भारत समेत विश्व के कई देशों में राम भद्राचार्य की बातों का अनुसरण करने वाले लोग मिल जाया करते हैं। राम भद्राचार्य के ज्ञान को देखकर खुद विज्ञान भी हैरान नजर आता है। अक्सर लोग राम भद्राचार्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को जानना चाहते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनको आंख से दिखना कब से बंद हुआ, इन्होंने इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त किया। आज हम आपके साथ मिलकर इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। वास्तव में राम भद्राचार्य का जन्म यूपी के जौनपुर जिले में हुआ था। वो सरयू पारी ब्राह्मण बताए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन वर्ष 1950 में इनका जन्म हुआ था। इन जगत गुरु राम भद्राचार्य के बचपन का नाम गिरिधर मिश्रा था। इनकी माता का नाम शची देवी और पिता का नाम राजदेव मिश्रा बताया जाता है। कहा जाता है कि राम भद्राचार्य ने स्वास्थ्य कारणों के चलते मात्र 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। राम भद्राचार्य के नजदीक बताते हैं कि आंखों में रोहे नाम की संक्रामक बीमारी हो गई थी। परिवार वाले राम भद्राचार्य को एक निजी चिकित्सक के पास लेकर गए, जिन्होंने उनकी आंखों में कोई गर्म पदार्थ डाल दिया। उससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लखनऊ, सीतापुर से लेकर बॉम्बे तक उनके इलाज के लिए चक्कर लगाए, लेकिन उनकी नेत्र ज्योति वापस नहीं आ सकी। बचपन में राम भद्राचार्य के पिता ने अपने पुत्र राम भद्राचार्य को महाभारत, रामायण जैसे तमाम ग्रंथ पढ़कर सुनाए। राम भद्राचार्य 4 साल की उम्र तक कविता पाठ करने लगे। 8 साल की उम्र में राम भद्राचार्य भागवत और राम कथा का भी पाठ करने लगे। राम भद्राचार्य को पद्म विभूषण सम्मान भी मिला। रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में एक राम भद्राचार्य भी थे। साथ ही चित्रकूट में राम भद्राचार्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। राम भद्राचार्य ने पंडित मुरलीधर मिश्रा के सानिध्य में 5 साल की उम्र में 15 दिनों में 700 श्लोकों के साथ भगवत गीता कंठस्थ कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने 7 साल की उम्र तक पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने वेदों, उपनिषदों और पुराणों को कंठस्थ कर लिया। अयोध्या के विद्वान ईश्वर दास महाराज ने गायत्री मंत्र के साथ गुरु दीक्षा ली। अल्पायु में ही वो राम कथा का पाठ करने लगे और कथावाचक के तौर पर उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। उन्होंने जौनपुर के आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय के बाद वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो वहीं उन्होंने 1976 में आजीवन ब्रह्मचारी और विवाह न करने का वचन लिया। साथ ही वैष्णव पंथ में दीक्षा लेने की सलाह दी। 19 नवंबर 1983 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में श्री श्री 1008 रामचरण दास महाराज से दीक्षा पूर्ण हुई और वो गिरिधर मिश्र की जगह राम भद्रदास यानी राम भद्राचार्य नाम से जाने पहचाने लगे। इनको 22 भाषाओं का ज्ञान है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत जैसे विषयों पर 80 धार्मिक ग्रंथों की रचना की। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी? आप राम भद्राचार्य से जुड़ी खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ज्ञात है कि अक्सर अपने ज्ञान को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में अभिनव अरोड़ा वायरल बॉय को मंच से नीचे उतरने के लिए कहने वाले मामले में राम भद्राचार्य चर्चाओं में है। इसमें कोई सोशल मीडिया पर वायरल अभिनव अरोड़ा का पक्ष ले रहा है तो कोई राम भद्राचार्य का। फिलहाल आप इन दोनों में से किन का पक्ष लेते हैं? आप ये भी हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।